आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकते हैं। हर इंसान चाहता है कि वो एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ जिए और साथ ही साथ अपने पैशन को भी फॉलो करे। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि फाइनेंशियली फ्रीडम होने के लिए आपको हर दिन काम करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब है फ्यूचर की प्लानिंग बनाते हैं तो आप सफल जरूर होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकते हैं। हर इंसान चाहता है कि वो एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ जिए और अपनी मनपसंद की सारी इच्छाओं को पूरी करे और साथ ही साथ अपने पैशन को भी फॉलो करे। ज्यादातर लोग 9 से 5 की नौकरी होना फाइनेंशियली फ्रीडम मानते हैं, या फिर अपने कर्ज को मानना फाइनेंशियली फ्रीडम मानते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब को अचीव करना फाइनेंशियली फ्रीडम मानते हैं। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि फाइनेंशियली फ्रीडम होने के लिए आपको हर दिन काम करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब है आप अपने एक्सपेंसिव चीजों को कवर करने के लिए आपके पास सफिशिएंट अमाउंट होना जरूरी है। तो इसीलिए अपना कीमती समय उस काम को करने में लगाइए जो आपको पसंद है। यदि अगर आप अपने काम को करते हुए फ्यूचर की प्लानिंग बनाते हैं तो आप सफल जरूर होंगे, क्योंकि कोई भी चीज असंभव नहीं है। तो मैं आज आपको ऐसे 3 हैबिट बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकते हो। तो अगर इससे पहले चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट की तरफ। नंबर 1, गोल सेट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गोल सेट। बिना गोल सेट किए आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते हैं। अगर आपको कहीं जाना हो तो सबसे पहले आपको प्लानिंग बनाना पड़ता है, गोल सेट करना पड़ता है कि मैं उस डेट को जाऊंगा और वहां जाऊंगा। तो इसीलिए जिंदगी में कुछ हासिल करना है, जिंदगी में फाइनेंशियली फ्रीडम अगर अचीव करना है तो आपको सबसे पहले गोल सेट करना पड़ेगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए बिना गोल सेट किए आप कोई भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। आपका गोल क्लियर होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, तभी आप उस चीज को अचीव कर पाओगे। अगर आपके माइंड पे क्लियर नहीं है कि एक्चुअल में करना क्या है तो आप किसी भी चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले क्लियर गोल सेट करें कि एक्चुअल में करना क्या है। जीवन में पहले से प्लानिंग किया हुआ गोल होगा तो हमें उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने में कुछ हद तक आसानी हो जाती है और हमारा मकसद साफ साफ दिखाई देता है कि हमें किस डायरेक्शन में चलते रहना है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए। तमाम तरह के सवालों का जवाब हमें मिल जाता है और हमारे जीवन जीने का मकसद पूरा हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गोल सेट करना पड़ेगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, एजुकेशन। एजुकेशन के बिना आप किसी भी फील्ड में सही तरीके से सफल नहीं हो सकते हो। आप किसी भी चीज को सही तरीके से हासिल नहीं कर पाएंगे। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। अगर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम होना है या फिर आपको सफलता पाना है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल एजुकेशन हासिल करते हैं अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम होने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन आपको पुरानी जानकारी देती है, आपको कर्ज में डुबाए रखने में आपकी हेल्प करती है, आपको जॉब होल्डर बनाए रखने में आपकी हेल्प करती है। अगर आप ट्रेडिशनल एजुकेशन हासिल करते हैं तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं हो सकते, क्योंकि एक जॉब होल्डर कभी भी फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं हो सकता है। वो एक जॉब होल्डर वो दूसरे के पास नौकर बनने के लिए वो ट्रेडिशनल एजुकेशन हासिल करते हैं। अगर आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन हासिल करने के लिए तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं अचीव कर पाएंगे। अगर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करना है तो आपको मॉडर्न एजुकेशन हासिल करना पड़ेगा जो आपकी स्किल के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपकी गोल के लिए इम्पोर्टेंट है। वो चीज को आपको हासिल करना पड़ेगा, ना कि आपको कॉलेज और स्कूल में जाके टाइम पास करना है। कॉलेज स्कूल में टाइम पास मत कीजिए, वही टाइम अपनी गोल के ऊपर दीजिए। अपने गोल को इम्प्रूव करने में, अपनी स्किल को इम्प्रूव करने में मेहनत कीजिए। वही टाइम जो आप स्कूल कॉलेज में देंगे ट्रेडिशनल एजुकेशन हासिल करने के लिए, उसी टाइम पे आप उस गोल को अचीव कर लेंगे।
इसीलिए आपको मॉडर्न एजुकेशन हासिल करना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियली फ्रीडम होने के लिए। आपको सेविंग नहीं करना है। अगर आप अर्निंग करते हैं तो आपको सेविंग नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सेविंग करते हैं तो पैसे को घटाते हैं। अगर आप वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप पैसे को बढ़ाते हैं। आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको इन्फ्लेशन को बीट करना होगा। अगर आप पैसे को बढ़ाना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कीजिए। देखिए, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वही अमाउंट एक दिन आपको बिग अमाउंट बना कर देता है। एग्जाम्पल, बिटकॉइन 2010 में एक बिटकॉइन का प्राइस था 3 रुपए। आज वही बिटकॉइन का प्राइस है 31 लाख रुपीज। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बिटकॉइन का प्राइस इतना ऊपर जा सकता है। यही होता है इन्वेस्टमेंट का पावर। अगर आप 2010 में 300 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आज का जो वैल्यू होता वो होता 31 करोड़ रुपीस। यही होता है इन्वेस्टमेंट का पावर। अगर आप जितना अर्निंग करते हो, सेविंग मत कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप थोड़ा ही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक दिन वही थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपको बिग अमाउंट बना कर देता है। अगर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम होना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ना कि आपको सेविंग करना है। तो आपको डिसिप्लिन साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ आपको एजुकेशन हासिल करना पड़ेगा, सही तरीके से आपको गोल सेट करना पड़ेगा। देन आप जो है फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकते हैं। अगर आपको फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना है, अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए, आपको एक्चुअल में लाइफ में करना क्या है, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।